गुड आफ्टरनून ऑल। तो हम साइंस का चैप्टर कर रहे हैं पोल्यूशन, एयर वाटर एंड ग्लोबल वार्मिंग। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। जॉन्डिस, डाइसेंट्री एंड टाइफाइड अफेक्ट्स ह्यूमन पॉपुलेशन ड्यू टू, ठीक है। जॉन्डिस ये डिसीजेस के नेम हैं। जॉन्डिस, डाइसेंट्री और टाइफाइड जो है वो किस कारण होते हैं? वाटर पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। जो भी कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है, ठीक है, उसी में क्या होता है, जो बैक्टीरियाज जो है वो ग्रो होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये सारी बीमारियां जो है वो होती हैं। किससे होती हैं? दूषित जो पानी होता है उससे जो सारी बीमारियां लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस रीज़न की वजह से हो रही है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, increase in concentration of N2, increase in concentration of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। जब भी CO2 की कंसंट्रेशन जो बढ़ जाएगी किसमें? एटमोसफियर में, तब क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है? जो भी कुछ गैसेज हैं हमारी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती हैं, जो सन की हीट होती है, सन रेडिएशन को क्या कर लेती हैं? ट्रैप जो है वो कर लेती हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी? CO2 की। अगर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग भी जो होगी वो बढ़ेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा जो नेचुरल सोर्स नहीं है पॉल्यूशन का? ऑटोमोबाइल, अर्थक्वेक, फ्लड्स, वोल्केनोज। अर्थक्वेक हमें पता है नेचुरल सोर्स है, फ्लड्स, वोल्केनोज ये किस में आते हैं? नेचुरल सोर्स में, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल जो है हमारा वो नेचुरल सोर्स नहीं है पॉल्यूशन का, ठीक है। मतलब हमें पता है व्हीकल से जो है वो बहुत सारी जो गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, ठीक है। इससे इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो पोल्यूशन जो है वो एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो नेचुरल सोर्स नहीं है वो है ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट, पॉल्यूटेंट्स में बी। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके कारण क्या होता है? पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ये बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, नेचुरल पॉल्यूटेंट या नन ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ओजोन का एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिमांड कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वाटर अंडर फेवरेबल कंडीशंस, या क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर अंडर फेवरेबल कंडीशंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जाएगा बी, ठीक है। हमें पता है, ठीक है, जो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किसको डिकम्पोज करते हैं? वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जो है डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। DDT इज बैंड बिकॉज, DDT को क्यों बैन कर दिया गया था? इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन ह्यूमन, लॉन्ग persistent in environment, kills insect like butterflies, used against mosquitoes, ठीक है। तो लॉन्ग persistent in environment के कारण इसको जो बैन कर दिया गया था। DDT क्या है? एक तरह का जो है वो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो है वो यूज़
करते हैं हम एज अ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। जो भी क्रॉप्स वगैरह में हम जो है वो जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको जो हम क्या करते हैं, ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन या रिफ्यूज डिस्पोजल। तो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? थर्मल पावर प्लांट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्टेशन भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो हीट एनर्जी है, ठीक है, फ्यूल की, उसको किस में चेंज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है एयर पोल्यूशन का। नेक्स्ट, स्मोक इज फॉर्म्ड। स्मोक जो है वो कैसे बनता है, ठीक है? वाटर कंबाइंस विद O2, H2 कंबाइंस विद ऑक्सीजन, वाटर कंबाइंस विद सल्फर डाइऑक्साइड, या स्मोक कम्बिनेशन विद फो। तो जब स्मोक का कम्बिनेशन किसके साथ होगा? फोक के साथ होगा, ठीक है, तब क्या बनता है? स्मोक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? धुंध, ठीक है। स्मोक के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं इसमें, ठीक है। कंबाइन करते हैं जो भी अदर पॉल्यूटेंट होता है, जैसे फोक हो गया, उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? स्मोक बनाते हैं, ठीक है। स्मोक के कारण क्या हो सकते हैं? हमें बहुत सारी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, अस्थमा, खांसी वगैरह जो हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जब कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, या 5 जून। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वो मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट, वन मेजर कॉज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ठीक है, जो ताजमहल के मार्बल की जो डिस्ट्रक्शन जो हो रही है, ठीक है, वो किसके कारण हो रही है? फ्लड्स इन रिवर यमुना, एयर पोल्यूशन, गार्बेज डिस्पोजल, या हाई टेम्परेचर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, ठीक है। जब भी एसिड रेन जब भी होती है, उसमें क्या होता है? ऑक्साइड्स होते हैं किसके? सल्फर के और नाइट्रोजन के, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो मार्बल के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? मार्बल का क्या होता है? कोरोजन जो है वो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो कौन सा नेचुरल सोर्स नहीं है एयर पोल्यूशन का? वोल्केनिक इरप्शंस, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। फॉरेस्ट फायर भी नेचुरल प्रोसेस है। डस्ट स्टॉर्म्स भी। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। स्मोक इज जनरली सी इन, स्मोक है धुंध, वो कौन से सीजन में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है? विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, या स्प्रिंग सीजन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है विंटर सीजन में जब हम स्मोक जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इनमें से जो है वो एयर पोल्यूशन का कारण जो है वो सबसे ज़्यादा कौन बनता है? मोटर व्हीकल्स, हीटर्स, फॉरेस्ट फायर, या स्मोकिंग। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है मोटर व्हीकल्स। हमें पता है कि व्हीकल्स जो है, जब बहुत सारी गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो मोटर व्हीकल्स जो है वो कॉमन सोर्स है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो किसके कारण होता है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉसिल एनर्जी, या वाटर एनर्जी। उसमें हमारा राइट ऑप्शन है फॉसिल एनर्जी, जिसमें हमारा क्या जाता है? ऑयल आ गया, ठीक है, तो कोल आ गया, नेचुरल गैस आ गया, ठीक है, जिस जब इनको हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, गैसेज जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।